और बात पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुल मिलाकर 20,000 पाकिस्तानी नागरिक दूसरे देशों के कारागारों में कैद हैं और इनमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में पकड़े गए हैं, जहां पर 10,300 पाकिस्तानी सलाखों के पीछे हैं। अरब देश यूएई की जेलों की बात करें, वहां 5,292 पाकिस्तानी कैदी है। और हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए आपने कितनी बार अपने आप को बदलने की कोशिश की। हर बंदे का नाम ECL पे नहीं डाला कि ये लोग भीख मांगने जाते हैं, इनको बाहर ही नहीं जाने देना। क्यों भला? वाई? जो पाकिस्तान है वहाँ के लोग जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो स्किलफुल जॉब पर नहीं जाते, ये बात पहले भी हमने की। जबकि इंडिया की तरफ से जो लोग दूसरे कंट्रीज को जा रहे हैं वो स्किल्ड लेबर है या वो स्किल्ड पीपल हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एजुकेशन है, तालीम है। कहते चले मेरे भाई, ठीक है। सो ये 10 सऊदी अरब में पकड़े गए हैं और फिर हम लोग कहते हैं हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं अच्छा। हम लोग तो मक्का मदीना में नहीं माफ करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तानी जो हैं किस चीज में जाने जाते हैं और किस चीज में फेमस है दुनिया भर के अंदर। एज यूजुअल अपनी गंदगी फैलाने में, अपनी भीख का कटोरा लेकर के दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जाकर के भीख मांगने में। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कि 2024 का रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है कि 20,000 पाकिस्तानी जो हैं वो जेल में ठोके गए हैं। और वहीं जो सऊदी अरब है, दरअसल दोस्तों सऊदी अरब में 10,000 पाकिस्तानी जेल के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम बंद है, क्योंकि वही पाकिस्तानी सऊदी अरब में जा करके गंदगी फैला रहे हैं। वो वहां पर जा करके वहां की महिलाओं और लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनके गंदे गंदे वीडियोस जो हैं वो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैंने आपको शायद पहले तो बताया था कि मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था, तो मेरे से पहले एक बंदा, तो वो भी मिडल ईस्ट जा रहा था, तो उसकी बड़ी छानबीन करें, एक की मैंने, 2 की, 4 की देखी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी बदतमीजी करते हैं। कहीं कहीं वो पीछे कमरा है, तो मैंने कहा शायद ये पैसे मांग रहे होंगे, सारी बात। तो मैंने वो जो वीज़ा, वो जो क्या होता है FIA का जो हमारा था उसके, मैंने कहा यार क्यों करते हैं आप ऐसे लोगों के साथ? उसने कहा भाईजान तो नहीं पता, एक तो यार फेक वीज़े लेके आते ने, फिर ये इनमें से मांगने वाले हैं। कहते चले मेरे भाई, ठीक है। सो ये 10 सऊदी अरब में पकड़े गए हैं और फिर हम लोग कहते हैं हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं अच्छा। हम लोग तो मक्का मदीना में नहीं माफ करते, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। मक्का के अंदर, खाना काबा के अंदर हमारे सियासी पार्टी के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया। इस तरह वो पता नहीं कोई अपना इस तरह का झंडा ले गए इमरान खान की पार्टी का। मदीना के अंदर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, बेंगलुरु से दे दो, हैदराबाद से दे दो, जो मिशंस हैं इंडिया के, जो एम्बेसीज हैं, वो सारी की सारी वहां पे जाती हैं, वहां पे टैलेंट हंट करते हैं। वो शहर बन गए हैं। असी थे जनाब सारा टाइम हुकूमत नूं गालां, ए चोर, ओ डाकू है, फलाना खा गए, लुट गए, बाहर पैसे लोग है। ते अपने करतूत देखो तुसी, हमारे अपने करतूत भी आप चेक कर लें किस तरह के जानते ही आपके रूल कर रहे हैं वो। तो ये इससे पहले एक खबर आई थी और वो रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान से भिखारी भाग भाग के वहाँ पर जा रहे हैं, जहाज़ों के जहाज़ भर के उड़ के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस पे ज़ाहिर है कि शिकायत की गई थी। तो एक तरफ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, वो यानी एक भिखारी और ओनर का है ना। यही हुआ ना कि इराक और सऊदी अरेबिया गल्फ़ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताइए, वहीं पर जाते हैं ना सबसे ज़्यादा। लेबर रेगुलेशंस हैं, ठीक है, किसी मुल्क के, लेकिन वो कोई फैसिलिटीज़ उनको ऐसे फराहम नहीं करते। आपको पता है उनके ऊपर जो है वो यानी अगर आप किसी के तहत नीचे रहकर काम करते हैं तो क्या आप एक गुलाम ही हुए ना। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग पहुंचते हैं अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में, उनके पास तालीम होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो
टी के माहिर होते हैं। वहाँ पे IITs के पढ़े हुए लोग जब तकरीबन पूरे एक हफ्ते के बाद मैं 1-1.5 हफ्ते के बाद मैंने यानी कि 15 डेज ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद मैंने प्रोग्राम्स का आगाज़ दोबारा से शुरू किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे न्यूज़ेस हम अपने सराउंडिंग में देख रहे थे कि किधर हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, किधर हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिली कि हम खुद भी शॉक्ड हो गए कि आखिर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है कहाँ पर। सही बात है। ओपिनियन देने से पहले सब भाइयों को बोलूंगा कि पठान भाई के ऊपर थूक फेंके। थू ये थूक रहे हैं आपके ऊपर। क्या अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां की जनता सच्चाई देख सके? क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे, और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था। अगर पाकिस्तान की खाक को कोई नुकसान पहुंचाता ना, तुम जितने भी हो, जितने भी यूट्यूबर हो, पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ। वो ये कहते हैं कि सामने क्यों नहीं आते, काम क्यों नहीं कर रहे? मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान दफा करना जानता है। पाकिस्तान इतना जालिम नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के लिए स्पेशली लाइव करके आप सबको पूरी डिटेल्स दी जाएं कि आखिर हम 15 दिन कहाँ गायब रहे, क्या सूरत हाल थी हमारे 15 दिन हमारे साथ। और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे बाकी सब यूट्यूबर्स की मेरे अलावा। जी, मैं मनोज साहब इस बात के ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए FIA ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती हैं। उसमें हम कुछ ऐसे मौजूद होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बाहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। यूट्यूबर कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है, कौन से कानून के किताब सही बात। नाजिया में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं, दोनों मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ। आपके पास दो चीजें होती हैं। देखिए ये यहाँ पे चीफ ने चलाने से पहले बेबुनियाद बात करिए, पाकिस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, यह गलत है। पत्रकार क्या करेगा? और काम कर रहे हैं, काम तो खैर नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि काम के आने वाले टाइम में हम कंटिन्यू करेंगे। अब रही बात FIA की तरफ से, तो जी हाँ, ये बात सच है कि हमें FIA ने नोटिस देकर दोबारा, वो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको फांसी नहीं हुई है, वो बिल्कुल अपने मतलब सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। और मतलब हम जो है ये जो एज्यूम करके बैठे हैं कि उनको फांसी हो गई या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे हो गया वैसे, क्योंकि शुरू में तो जब क्लियर नहीं हो रही थी चीजें तो सारे ये कह रहे थे कि सुहेब चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया, सब सेफ हैं, सब अपनी अपनी मतलब लाइफ में मस्त घूम रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फिर प्रोपेगेंडास हमारे सराउंडिंग में चले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तानी हमेशा से किस चीज में माहिर है? हमेशा से पाकिस्तानी जो है वो दूसरे देशों मुल्कों में जा करके गंदगी फैलाने में माहिर है, और वहां पर गंदगी फैलाने के बाद अपनी छींचा लेदर करने के बाद दुनिया भर से गालियां खाने में माहिर है। तभी तो दुनिया भर के लोग जो है इनको गालियां देते फिरते हैं, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। ये काम ही ऐसे करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपना असली रूप दिखा ही देते हैं कि इनके अंदर गंदगी जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वहीं जैसे खबर आ रही है कि 20,000 पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर रहते हैं और 10,000 पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में बंद हैं जेल के अंदर। सऊदी अरब में दरअसल कुछ पाकिस्तानी जो है उन्होंने वहां जाकर के महिलाओं और लड़कियों के गलत सलत जो वीडियोस बनाए हैं और वो वायरल कर दिए हैं, तो इसलिए जो है वो जेल के अंदर बंद है। और वहीं कुछ समय पहले जो है एक वायरल वीडियो आ रही थी और न्यूज़ आई थी UAE की। UAE में भी कुछ 1500 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए थे। एक ग्रुप गैंग चला रहे थे जिसमें वो महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनके द्वारा गलत काम करवा रहे थे और गलत काम कर रहे थे, जिसमें वो ड्रग्स सप्लाई वगैरह कर रहे थे और गलत चीज़ों में उनको शामिल कर रहे थे। उनको बेसिकली जो है ब्लैकमेल करके ये सब काम करवा रहे थे। तब जो है ये पाकिस्तानी पकड़े गए थे UAE के अंदर।
अब आप इसी से आप समझ सकते हो ये पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अपना असली रूप दिखा ही देते हैं। या तो ये भीख लेकर के अपना भीख का कटोरा सामने आ जाएगा या फिर ये अपनी गंदगी जो है उस देश में फैला देंगे। इनका यही काम है, कहीं भी जाते हैं तो ये गंदगी फैला कर ही आते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।